Welcome viewers. Today I have with me a very special guest, music director Ismail Darbaji. So come let's have a quick chat with him. इस्माइल जी गुवाहाटी आकर कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए। गुवाहाटी आके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं खो गया था और मैं गुवाहाटी का ही बच्चा हूँ। ऐसा मुझे फीलिंग एयरपोर्ट पे आया जो मैं अभी बोल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर पे आया हूँ, अपने ही लोगों से मिलने आया हूँ। असम से आपका रिश्ता बहुत पुराना है क्योंकि देवोजीत के मेंटर थे आप। तो इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ खास मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। देखिए, मैं जो देवजीत की जो विनिंग थी उसका पूरा के पूरा क्रेडिट मैं बेसिकली आसाम को ही देना चाहता हूँ। वरना जस्ट इम्पॉसिबल था देवजीत का विनर होना। और ख़ास बात तो ये है कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान था और एक तरफ सिर्फ आसाम था। पूरे हिंदुस्तान पे भारी पड़ गया आसाम। ये बहुत ख़ास बात थी। और उस बात को लेके काफ़ी हमारे मेंटरों में झगड़े भी चलते थे कि ये आसाम के खाली वोट्स आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे। तो मैंने कहा भी था कि आसाम क्या हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी है, आसाम भी तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तो उस टाइम पे मुझे इतना अच्छा लगता था कि कोई इतना केयर करने वाला भी है। जैसे कि हम लोग देखिए, अब हम एक सच्चाई ये है कि जितना एक माँ अपने बच्चे को चाहती है तो उसका कितना केयर करती है। अरे बेटा कहीं गिर मत, एक 2 साल का बच्चा होता है वो, उसको कितना केयर से देखा जाता है ना। तो ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी हिफाजत के लिए कोई इतना भी कोई सोच सकता है। तो मेरे ख्याल से इतना प्यार मुझे तो और कहीं नज़र आया नहीं, मेरी लाइफ में तो कभी नज़र नहीं आया। आप 2007 में फिर यू केम बैक और आप अमानत के मेंटर भी थे। तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट्स है कि अमानत नहीं जीता, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाया था, मेरा पर्सनल फेवरेट था। तो आपको जी टीवी से कोई नाराज़गी है इसके बारे में। देखिए, मैं तो नाराज़ हूँ अपने आप से कि अमानत आसाम में क्यों नहीं पैदा हुआ। अगर आसाम में होता तो अमानत ज़िंदगी में कभी हारता नहीं। और अमानत एक ऐसा सिंगर है, वो हार के भी बहुत बड़ा जीत चुका है वो, क्योंकि वो बेसिकली सिंगर है। एक जिसको बोलते हैं ना गाना बजाना सीखा हुआ, जानकार, वॉइस क्वालिटी, हर चीज़ है उस लड़के के अंदर। तो अमानत का हारना कोई पूरी दुनिया ही ताज्जुब कर रही है, मैं नहीं, मैं अकेला तो नहीं। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि अमानत हार के भी जीत गया है। और बहुत जल्दी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एज ए प्लेबैक सिंगर भी वही साबित होगा, ये तो सच है। फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगे अनिक, अमानत और राजा के, मतलब विद इन द थ्री आपके फेवरेट कौन थे और कौन आपके हिसाब से बहुत अच्छा गाता था। मैं आपको नंबरिंग देता हूँ एज ए जज। मेरे हिसाब से नंबर 1 अमानत था एज ए सिंगर ऑल्सो। उसके बाद सेकंड में ओनिक को देता हूँ, थर्ड में पूनम को देता हूँ, और फोर्थ में राजा को देता हूँ। हाँ, तो ये सारे खेल है, अभी क्या कर सकते हैं, ये कुदरत के खेल है। तो आप वोटिंग सिस्टम को कुछ हद तक ब्लेम करना चाहेंगे इसके लिए। देखिए, मेरे ख्याल से अभी अभी मैं वोटिंग को ब्लेम करूँगा तो लोग बोलेंगे कि जब आसाम वाले वोट कर रहे थे तब तो बड़ा पागल हो रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। तो मैं ब्लेम किसी को नहीं करना चाहता हूँ। बस मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई है कि जब जब जो होना है वो होके रहेगा बस। एज अ मेंटर आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि बहुत कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। एक बार खयाम के एपिसोड में आप उठ भी गए थे, हमने बहुत क्लोजली फॉलो किया था। तो एज अ मेंटर आपका सफ़र कैसा रहा है। देखिए, एज ए मेंटर मैंने हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है। मैंने कभी हार जीत को अपने दिमाग में नहीं रखा है। मैंने हमेशा जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, हमेशा उन बच्चों के बारे में सोचा है। और हमेशा मैं ये सोचता था, मैं कभी ये सोच के बात ही नहीं करता हूँ कि ये हिमेश के घराने का है, ये विशाल शेखर के घराने का है, या ये बप्पी दा के घराने का है। मुझे जब भी कोई भी बच्चा प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा रहता है, स्टेज पे गाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी का भी हो, लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद लेके आया है। तो मैंने हमेशा उन बच्चों को सपोर्ट ही किया है, आपने देखा भी होगा। तो मेरी नज़र में हर बच्चा मेरे घराने का ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे घराने का अमानत और पूनम और भी थे, वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे घराने, मैं ओनिक को कितना लाइक करता था, मैं ओनिक को भी लाइक करता था, इसलिए मैंने सेकंड नाम ओनिक का ही दिया। और ऐसी बात नहीं है, मैं सारे बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन एक चीज़ का मुझे खाली लाइफ में एक बहुत दुख रहता है कि जो ओरिजिनल सिंगर है ना, वो विनर होना चाहिए बस। तो वोटिंग से यही, अगली बार मैं कभी शो में अगर बैठा तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अच्छा सिंगर है उसको ही वोट करें।
उस टाइम पे ये ना सोचे कि ये हमारे आसाम का है या ये हमारे गुजरात का है या किसी भी कोने का है। उस टाइम पे ये सोचे कि भैया ये अगर अच्छा गाने वाला है तो उसका हक उसको मिलना चाहिए। और बाकी रियलिटी शोज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि बहुत सारे रियलिटी शोज़ आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अच्छे सिंगर को मतलब फर्दर अच्छे एस्टैब्लिश होने में रियलिटी शोज़ कुछ हेल्प करते हैं? 100% बहुत हेल्प करते हैं। और दूसरी बात, एक ख़ास बात बताता हूँ मैं कि जैसे ये बच्चे लोग हम कहाँ कहाँ से ढूंढ के इनको लेकर आते हैं। अगर इन बच्चों को अगर हम लाए नहीं तो आप लोग उनको पहचानेंगे नहीं। दूसरी बात, जो बच्चे 500 रुपये में एक शो करते हैं, आज वो बच्चों को पूरे वर्ल्ड टूर के ऑफ़र है, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट है, तो बहुत बच्चों को बहुत फ़ायदा है। रही बात बॉलीवुड का, तो बॉलीवुड में तो वैसे भी हम जैसे लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो किस्मत का खेल है। तो जब जब जिस बच्चे की किस्मत चमकेगी वो बॉलीवुड का भी स्टार बनेगा। अभी हमारा देबूजीत ही देख लो, है ना। अब देबूजीत बहुत अच्छा सिंगर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देबूजीत ख़राब सिंगर है, वो बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन आज तक बॉलीवुड में अभी तक उसका सितारा चमका नहीं है। बट टाइम आएगा, हर चीज़ का टाइम आता है। अभी वो 2005 तो जीता, वहाँ विनर हो गया। अभी बॉलीवुड में उसको थोड़ा सा नसीब का चक्कर है, तो वो भी हो जाएगा। और इस्माइल दरबार को हम नेक्स्ट कब सुन रहे हैं? आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। मेरा प्रोजेक्ट ये है कि अभी क्या है, मैंने सोचा मैं बार बार सबको गवाते रहता हूँ, तो क्यों ना खुद ही गा दूँ। हाँ, तो अभी नेक्स्ट एल्बम में मैं खुद ही गा रहा हूँ, बहुत डर डर के गा रहा हूँ। कुछ सुनाना चाहेंगे उस एल्बम का? नहीं नहीं, उस एल्बम का अभी सुनाऊंगा तो बिकेगा नहीं फिर। थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए हमारे लिए स्पेशली। नहीं, अभी मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए, क्योंकि पता नहीं अब आप कब आएंगे। नहीं नहीं, मैं तो आते रहूँगा, ऐसी क्या बात है। नहीं नहीं। हाँ, कुछ 2 लाइन सुना दीजिए। अभी एक्चुअली मैं सुनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और क्या होता है ना, जब मूड नहीं हो तो जो काम अंदर से आवाज़ नहीं आए नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि मेरा गाना चोरी हो जाएगा, वो बात नहीं है। एल्बम के बारे में बताइए। एल्बम के बारे में यही कहूँगा कि बस आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाना गाना बहुत मुश्किल काम है, जो कि मुझे आता नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो कुछ ना कुछ चमत्कार हो ही जाएगा। हम दुआ रखते हैं आपका एल्बम बहुत सक्सेसफुल हो, जैसे सक्सेसफुल आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस।